हेलो स्टूडेंट्स, इस वाली क्लास में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से। स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत सारे डिवाइसेस दिखाए गए हैं लाइक करंट इन अ वायर, लूप ऑफ अ वायर, सोलेनॉइड, बार मैग्नेट और द अर्थ, जो आपके डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेज हैं। सो नेक्स्ट इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब तक हमने डिस्कस किया था पिछली क्लासेस के अंदर कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे QVB फोर्स लगाती है, QVB साइन थीटा। लेकिन सपोज एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगाती है। तो फॉर्मूला होता है बेटा, एक शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, बिल, BIL, F इक्वल टू BIL। ठीक है, तो अब चलो ड्राइव करते हैं कि कैसे आएगा फॉर्मूला। सपोज I इज द करंट, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जो भी इसका क्रॉस सेक्शन है, L है वो लेंथ है कंडक्टर की, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, N आपकी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी कंडक्टर के अंदर। कैपिटल जो N है आपका वो है स्मॉल n A इंटू लेंथ। N अगेन आपका क्या है, नंबर डेंसिटी है, A आपका एरिया है और L आपका क्या है, L आपकी लेंथ है कंडक्टर की। सो नेक्स्ट इज F इक्वल टू N है, मींस फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोर्स है आपकी उसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे सपोज अगर एक पार्टिकल है बेटा तो हम फोर्स लिखते थे QVB। आई टेक अ पॉइंटर टू शो यू। मैं एक बार एक पॉइंटर लेके आपको शो करती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे, ये Q की जगह पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो -E रखा है, वेलोसिटी को VD रखा है, इसको क्या रखा है B, और यहाँ पे ये जो आपका NaL है ये आपका N है। N मतलब ये जो ऊपर N है, नंबर ऑफ टर्न्स, जिसको हमने पीछे डिस्कस किया था, ये है, और ये फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वाला इसका एक्सप्रेशन है। राइट, सो नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव साइन को क्या किया है, बाहर ले लिया है। नेक्स्ट ये कहता है इफ I into L represent the current element vector in the direction of the current, तो उस केस में L और जो VD है उनकी डायरेक्शन आपस में क्या होती है, अपोजिट, और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से बेटा हम क्या लिख सकते हैं, LdV को VD LK को लिख सकते हैं। कहने का मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपके इस एक्सप्रेशन में जो नेगेटिव सिंबल था, ठीक है, उसको हम एलिमिनेट करके पॉजिटिव बना देंगे। आप अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट से हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल करंट को क्या लिखते हैं, NeAVD। हमारे सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली जो सेकेंड यूनिट है उसके अंदर हमने करंट का एक्सप्रेशन पढ़ा था आपका, करंट इक्वल टू, यस, करंट आपका होता है NeAVD। राइट, तो वहां से हमने एक्सप्रेशन लिखा। सो ये वैल्यू अगर आप पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूला में, अगर आप ये करंट की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा IL क्रॉस P। राइट, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हो, राइट, जब भी आप क्रॉस को हटाओगे बच्चों तो आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा। सो नेक्स्ट स्टेप में देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, बिल फॉर्मूला, तो बच्चों को शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं लर्न करने के लिए हम। साइन थीटा अगर आपका 90 डिग्री है, मीन्स अगर साइन आपका 90 डिग्री है, एंगल आपका 90 डिग्री है, तो साइन 91 होता है। तो सिंपल फोर्स का क्या फॉर्मूला बचा, बिल बचा ना, BIL। ओके, थीटा आपका मैग्नेटिक फील्ड और आपका करंट एलिमेंट के बीच में आपका एंगल है। आप ये देखिए, आपको दो आपको वीडियोस दिखाए गए हैं। ओके, अब देखिए आप एक बारी, दोनों आपके वीडियोस के अंदर आपको, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें बेटा, ये देखिए फर्स्ट वाले वीडियो में जैसे ही वो क्लिक करता है बैटरी से, वैसे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें फोर्स लग रही है ना। सेकेंड वाले में भी आप देखें, एक यू शेप का मैग्नेट है और एक करंट कैरिंग वायर है, जैसे उसके अंदर करंट लगता है तो वो उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब उसमें फोर्स लगा रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, आपको ये दिखाया गया है। नेक्स्ट स्पेशल केस में क्या करेंगे, देखो जहां पे भी आपका थीटा लाई करेगा तो थीटा की वैल्यू को आप वेरी कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में इफ थीटा अगर आपका स्पेशल केस देखें 0 हो या 180 डिग्री हो,
कहने का मतलब आपके कंडक्टर जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के उसके अंदर जो करंट है वो आपका पैरेलल है या एंटी पैरेलल, दोनों ही केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन 90 के केस में आपकी जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी। BIL फॉर्मूला से 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बचेगा आपका, BIL, तो मैक्सिमम फोर्स आप पे लगेगी। सो नेक्स्ट आपका एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है बेटा कि कैसे कैसे बिहेव करेगा आपका ये फॉर्मूला, आपको लर्न करना है। वैसे तो IL क्रॉस B होता है, लेकिन IL क्रॉस B थोड़ा सा लर्न नहीं होता स्टूडेंट्स को, इसलिए हम सिंपली इसको कैसे लर्न कर लेते हैं, बिल फॉर्मूला से, BIL, सेम थिंग, लेकिन किस पे, जब आपका साइन आपका 90 हो ओनली तब। लेकिन अगर आपका साइन 90 नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, IL क्रॉस B। 2019 में एक क्वेश्चन आया था बेटा, अब देखें एक बार क्वेश्चन। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ यूज्ड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। Derive the expression for the magnetic field due to a circular current carrying loop of radius r at its center. So ये वाला पूरा कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट है जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है और इसमें भी पढ़ा है। सेकेंड वाले पार्ट में न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका, वो क्या है, एक लॉन्ग वायर है जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर। आपका मैं पॉइंटर से जो मेन पॉइंट है ना वो दिखाती हूँ। लेंथ गिवन है, करंट गिवन है 10 एम्पियर, एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे जो एक्स से 0.5 मीटर है ऊपर, आप डायग्राम में देखें, उस पॉइंट पे आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और आपको डायरेक्शन निकालनी है, किसकी निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड के स्टूडेंट्स, राइट। सो आप डायग्राम में देखें, आपके पास बायर-सावर्त लॉ है, सारी वैल्यूज गिवन है, पुट कर देंगे तो आप उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल लेंगे बच्चों। आप कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर सेम। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में कितनी फोर्स लगती है। सो लेट अस स्टार्ट। कंसीडर टू लॉन्ग पैरेलल इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर carrying electrical current I1 and I2 in the same upward direction. D उनके बीच का सेपरेशन है, L उनकी लेंथ है। आप डायग्राम में देखें एक बारी, टेक माई पिक दिस साइड, आप यहां देखें, यस, नाउ दिस इज विजिबल टू यू। यहां पे दो वायर है, एक वायर में करंट I1 है, दूसरी वाली में I2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन आपका D है, ठीक है। अब अगर आप सिंगल ए को कंसीडर करें तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, किसी भी पॉइंट P पे आपका होता है म्यू नॉट टू I अपॉन 4 पाई इंटू में जो भी डिस्टेंस A है, D है, R है, जो भी आपको गिवन है। इस केस में D है तो हमने D लिखा। तो एक बार तो हम फोर्स चेक करेंगे 2-1 की, है ना, दूसरे ने जो पहले पे लगाई, सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट, और एक बार हम फाइंड आउट करेंगे F12 मैग्नेटिक फोर्स ऑफ वन कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द सेकंड कंडक्टर। ऐसे करके हम दो बारी फोर्स निकालेंगे। यहां पे क्वेश्चन है व्हाट फोर्स आर देयर बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। कैसी फोर्स है, स्टेप 1 में देखें, व्हाट डज I2 डू टू I1। I2 I1 के साथ क्या कर रहा है। अब आप राइट हैंड अगर आप क्रॉक स्क्रू रूल लगाएं, कोई भी रूल लगाएं, तो सपोज I ये आपका करंट की डायरेक्शन है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है ना सेकंड पे, I2 की वजह से I1 पे फोर्स लग रहा है, I1 की वजह से I2 पे फोर्स लग रहा है, आपको ये दिखाया गया है। विच वे डज I1 मूव, I1 कैसे मूव करेगा, मतलब आपका अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, मतलब आपका पास आएगा, दूर जाएगा, कैसे बिहेव करेगा, वो कैसे पता चलेगा। सो वो आपका पता चलेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, टू सी व्हाट द फोर्स इज ऑन I1, कि I1 पे फोर्स कितना लग रहा है आपका, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे F21। तो आप यहां ध्यान दें एक बारी, ये चीज है, ये आपको समझना है जस्ट, बाकी आपको सारा बहुत इजी है, आप इजीली कर लेंगे। देखो लेंथ दोनों की L है, ठीक है। अब I2 करंट है, लेकिन हमने मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लिया है, 1 वाला, ठीक है। अब बिल्कुल उल्टा करेंगे, जब हम 1-2 निकालेंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाली लेंगे, करंट हम कौन सा लेंगे, पहले वाला। तो ये रिलेशन है, ये आपको लर्न करनी है। अगेन क्रॉस को हटा के क्या किया हमने, साइन थीटा लगाया है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। B1 की वैल्यू
ये जो B1 है ना आपका, इसकी वैल्यू को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन डी, ये हमने पुट किया, मतलब इस एक्सप्रेशन में हमने इसको पुट किया, तो हमारे पास F21 आ गया। अब डायग्राम में देखें, दो डायग्राम है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आता है ये। पहले वाले डायग्राम में दोनों वायर के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में है, तो आप ध्यान से देखें डायग्राम में फोर्स दोनों की अट्रैक्टिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक फोर्स से। लेकिन जब फोर्स आपका, जैसे करंट आपका दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों के अंदर फोर्स कैसी है, रिपल्सिव। अगर दो करंट कैरिंग वायर पैरेलल है और करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। बट व्हेन द current in the two current carrying conductor is opposite, then they are repelled to each other, right? Next आप देखें, ऐसे ही F21, अब क्या किया आपने, यहां से जो ये L था, ये आपने इस फोर्स के नीचे ले लिया, तो आपने क्या लिया, फोर्स पर यूनिट L निकाल लिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो आपके पास जस्ट ये एक्सप्रेशन बचेगा, इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, तो जो F21 है वो टुवार्ड होगी फर्स्ट के, ठीक है। अब B2 निकाला हमने, B2 निकाल के हमने F12 निकाला, फॉर्मूला अप्लाई किया, जैसे मैंने बताया था ना। यहां देखिए बेटा, मैंने आपको बोला था, इज माय पॉइंटर, ओके, ये देखिए आप इस फोर्स और इस फोर्स को कंपेयर करें, आप प्लीज एक बार इस फोर्स को और इस फोर्स को कंपेयर करें, एक है 21 और एक है 12, राइट। तो जब आप ये 21 ले रहे हैं तो करंट को 2 लेना है, मैग्नेटिक फील्ड को 1 लेना है। लेकिन जब आप 12 लेंगे तो करंट को 1 लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को 2 लेंगे। इसका क्या रीजन है, अभी पीछे भी डिस्कस किया हमने। जब पहली वायर में करंट होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के अंदर फोर्स लगाएगी, ठीक है, और दूसरे की वजह से कहां होगा, पहले के अंदर। तो इसीलिए हमने ये रिलेशन चेंज किया है। सो अगेन बिल्कुल सारी चीजें सेम टू सेम है। क्रॉस को हटाया, यहां देखिए क्रॉस को हटाया, साइन एंगल आया। B2 की वैल्यू जैसे ऊपर B1 की वैल्यू पुट की थी, B2 की वैल्यू पुट कर दी। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप नोट करें, दोनों ही रिलेशन ऊपर नीचे वाला आपका सेम आएगा। क्यों सेम आएगा बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में कि जो फोर्सेज होती है, ए जो बी पे लगाता है, बी या ए पे लगाता है, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। इस रीजन से मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में अब देखें, ये इक्वेशन सेकंड थी, जो सेकंड है मतलब F12 है वो टुवार्ड क्या लगेगी, सेकंड कंडक्टर की लगेगी। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। अभी भी मैंने बताया वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, डायरेक्शन में अपोजिट होंगी, तो आपका ये रिलेशन आएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब आप इक्वेट करेंगे तो आपका दोनों का सेम आएगा। अब एक बार बैक देखें इसको, तो आपका आंसर क्या आएगा, F/L इक्वल टू म्यू नॉट टू I1 I2 अपॉन 4 पाई D, means force per unit length between two parallel electric current carrying conductor is this, वो सेम आएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, parallel electrical currents attract and anti-parallel electrical current repel each other. This is very important, ठीक है। अब यहां से आप 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी बता सकते हैं बेटा कि 1 एम्पियर कब होगा, ठीक है। अच्छा डायग्राम में देखें, एक जगह डॉट लगा है, एक जगह क्रॉस, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। डॉट मतलब आउटवर्ड, क्रॉस मतलब डायरेक्शन इनवर्ड। आप इस पे दोनों जगह राइट हैंड रूल लगा के देखना, राइट हैंड थंब रूल, तो आपको ये डायरेक्शन है इसका पता चलेगा इजीली। तो 1 एम्पियर की डायरेक्शन मतलब 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप रीड कर लें बेटा स्क्रीन से, ओके। अगर आपका करंट दोनों में I1 और I2 1 एम्पियर है, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो जो आपकी फोर्स पर यूनिट लेंथ होगी वो आपकी 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, ये आपकी अप्लाई होगी। सो नेक्स्ट आप देखिए, एक आपको वीडियो नजर आ रहा है जिसमें जैसे उसने प्रेस किया, अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो क्या कर रही है, देखो रिपेल, सॉरी आपका सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करती है, अपोजिट डायरेक्शन में तो देखो क्या कर रही है, एक दूसरे को दोनों वायर रिपेल कर रही है, ये आपको दिखाया गया। नेक्स्ट है, सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए कैरीज अ करंट I2 इज कैप्ट एट डिस्टेंस x। एक वायर है, एक लूप है आपका, आप ये देखिए, ठीक है, ये वायर है और ये आपके पास क्या है, एक लूप है, राइट, एक रेक्टेंगुलर लूप या एक स्क्वायर है। दिस इज अ स्क्वायर, आई थिंक आपने ठीक सोचा है, दिस इज अ स्क्वायर, ओके। लेट अस स्टार्ट।
यहाँ पे एक वायर है और एक स्क्वायर लूप है। अब दो पार्ट है क्वेश्चन के, स्टार्ट करते हैं। ये कहता है नंबर 1, स्क्वायर लूप है, ए साइड है, कैरीज अ करंट I2। स्क्वायर के अंदर I2 करंट है, वायर के अंदर I1 है। आपको निकालना क्या है? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा पूरे में? तो एक सिंपल सी बात सोचना बेटा, देखो पूरा स्क्वायर ना कंसीडर करो आप कंसीडर करो सिर्फ एक वायर और स्क्वायर की सिर्फ ये वाली साइड जो उसको बिल्कुल एक्स डिस्टेंस पे है, आप उसको कंसीडर करें। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में दिखाती हूँ समझाने के लिए। अगर मान लो मैं सिर्फ इसको मान लूं, मेरी बात को समझना प्लीज, तो इसमें कितना करंट जा रहा है? इसमें आपका करंट जा रहा है I2, ये I1 है, इसमें ब्रांच में जा रहा है I2, बीच का डिस्टेंस कितना है? X है। I1 और I2 की डायरेक्शन अपोजिट है ना? सो केस कौन सा बनेगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर, वो आपका होगा μ0/4 पाई टू I1 I2 अपॉन D। अब ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है? 2 से नीचे 4 को जब कैंसिल किया तो नीचे अपना 2 पाई बचेगा, राइट। लेंथ अपनी क्या है? L की बजाय है A। ये जो था ना बेटा, ये आपका बिल्कुल मुझे ऐसा लिखना चाहिए, यहाँ पे पर यूनिट लेंथ है। यूनिट लेंथ मतलब लेंथ की वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पे लेंथ कितनी है हमारी? X, ठीक है। A है मतलब जो डिस्टेंस है इसका, जो ये स्क्वायर है उसकी साइड A है, मैं ये कह रही हूँ। और ये नीचे क्या होता है? ये होता है दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस जो कि X है। सेकेंड वाले में आप देखें, जब हम इस वायर से कहा जाते हैं? हम इस वायर से जाते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इसको, तब डिस्टेंस x प्लस ए हो जाएगा। तो जस्ट आप यहाँ देखें, ऊपर में a था तो यहाँ पे हमें क्या चीज करना है? x प्लस ए। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, अब एक बात सोचिए बेटा, ये वायर है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जो ये वाली साइड है ये तो अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि करंट अपोजिट है। लेकिन अगर मैं दूसरी वाली साइड जो x प्लस ए डिस्टेंस पे है, स्क्वायर की अगर उस साइड की बात करूं, तो वो दोनों के अंदर जो करंट है वो आपका क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो सॉरी मैं थोड़ा आपको उल्टा बता गई, सॉरी, सुने ध्यान से, लिसन, हाँ लिसन बेटा, अब दोबारा सुने। जो आपकी वायर है, वायर के साथ में स्क्वायर का ये वाला लूप है, स्क्वायर लूप की जो ये वाली साइड है इसके अंदर करंट है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, एक में ऊपर जा रहा है, एक में क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? वो अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव? तो रिपल्सिव होगा। तो मतलब ये वाले वायर को ये वाली जो साइड है स्क्वायर की वो रिपेल कर रही है, लेकिन जो आपके x प्लस या डिस्टेंस पे है वो दोनों में सेम डायरेक्शन में है, I1 और I2, तो वो अट्रैक्ट कर रही है। सो अट्रैक्शन और जो रिपल्शन है इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? जो पास होगा। पास है वो रिपेल कर रहा है, तो रिपल्शन इज स्ट्रॉन्गर देन अट्रैक्शन। सो आप F1 में से F2 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि F1 है जो फोर्स, वो फोर्स है पास वाली, और F2 फोर्स है वो क्या है? दूर वाली। सो इसीलिए हमने ऊपर हमारे पास F1 भी है, F2 भी है। आप इस फॉर्मूला में अप्लाई करें और अपना रिजल्ट निकालें। नेक्स्ट आपके पास है, ये आपका पूरा डेरिवेशन में पढ़ देती हूँ, ये हमने कर लिया बेटा। Define SI unit of current in terms of force between two parallel current carrying conductor, मतलब 1 एम्पियर की जो थी वो आपको डिफाइन करना है, अभी पीछे डेफिनेशन थी। सेकेंड वाले पार्ट में आपको एक एक्सप्रेशन करना है ड्राइव, जो अभी हमने पीछे किया वो एज इट इज कंप्लीट। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। तो आप ये सारा पीछे वाले आर्टिकल जैसा आप इसको सेम कर सकते हैं। दो वायर के बीच में एक थर्ड वायर है, थर्ड करंट कैरिंग वायर है ना। तो रिजल्टेंट निकालना है उस थर्ड पे क्या होगा दोनों की वजह से, राइट, तो वो आपको निकालना है। नेक्स्ट है टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग लूप और कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो देखिए, कंसीडर किया है हमने रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग लूप PQRS जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। L लेंथ है, B उसकी ब्रेथ है, A एरिया है जो क्या है? L क्रॉस B है। अब डायग्राम में देखें, जो नॉर्थ साउथ पोल के बीच में जैसे आपकी ये कॉइल है, ये कैसे मूव कर रही है बैटरी से ज्वाइन करने के बाद। B आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, I करंट है,
थीटा आपका फिर से क्या है, एंगल है। डायग्राम में देखें, आपके पास जो डायग्राम में शो रखा है वो LMNO एक ऐसे लूप बना रखा है। आपकी बुक में PQRS भी मिल सकता है, ABCD भी लिख सकते हो आप। मतलब कहने का मतलब ये जो नोटेशन है ये आपको रटनी नहीं है बेटा, आप कोई भी नोटेशन ले सकते हैं। रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं, मतलब आपके जो पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सो अभी डायग्राम में है वो क्या है, LMNO, और बुक में क्या मिल सकता है, PQRS, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैं PQRS लूंगी, डायग्राम में आपका ये है, तो आप थोड़ा सा उसको मैनेज करना। अभी डायग्राम देखें, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। देखो बच्चों, आपके पास रेक्टेंगल की, ये आपके पास सपोज रेक्टेंगल है, आपको थोड़ा समझाऊंगी, इस चीज को प्लीज समझना। सपोज ये आपके पास है रेक्टेंगल, जो थोड़ा सा इसको टेढ़ा बनाना था। एक फोर्स इस साइड पे अप्लाई होगी, आप इसको, जो बच्चे इसको समझ लेगा बस उसको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा। एक फोर्स इधर होगी, ठीक है, एक आपकी इस फोर्स पे लगेगी, एक आपकी लगेगी इस पे, थोड़ा टेढ़ा लिया गया इसे, ठीक है। अब है क्या एक्चुअली, ये जो फोर्स है ना बेटा, ये वाली ऊपर वाली, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है और नीचे वाले का बिल्कुल क्या है, इक्वल और अपोजिट है। सो जो इसका इफेक्ट होगा और इस वाली फोर्स का इफेक्ट होगा वो आपस में कट जाएगा। लेकिन ये वाली जो फोर्स है, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं और ये वाली फोर्स को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो कहीं भी आपस में मीट नहीं करेंगी, ये पैरेलल है। सो इसीलिए जो ये वाली फोर्स होगी आपकी और जो ये वाली फोर्स होगी, ये दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होंगी आपकी टॉर्क के लिए। टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। जब किसी चीज पे दो फोर्स अप्लाई होती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो उसको क्या करती है, रोटेट करवाती है, टर्न करवाती है। जैसे आप पानी की टैप होती है, उसको आप रोटेट करते हो, टर्न करते हो। आप कोई बॉक्स है, आप उसके क्या है, आप उसके कैप को क्या करते हैं, ऐसे कवर करते हैं, ऐसे कवर करते हैं ना आप उसको, तो रोटेट करते हैं आप उसको बंद करने के लिए। तो बिल्कुल वैसा ही है आपका ये एग्जांपल। तो ऐसे ही आपके लूप पे चार फोर्सेस हैं, दो कैंसिल हो जाएंगी, F1 और F3 आपकी बचेगी। तो हम F1 और F3 निकालेंगे, क्या होगा, उसके बाद हम टॉर्क के फॉर्मूला में पुट करेंगे बेटा। सो लेट अस स्टार्ट। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, जो मैंने अभी ये पार्ट बनाया आपका। सो वेट अ मिनट, सो आई इरेज ऑल दिस। आप इतने स्क्रीन पे जो डायग्राम है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, मैं इसको इरेज करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लग के आपका करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, आप हर एक चीज को बेटा क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इरेज करने में टाइम लग रहा है बेटा। आप जो डायग्राम के साइड में एक डायग्राम है, आप उसको देखिए। इतने LTO जो डायग्राम है वो एक ट्रायंगल बनाई गई है, उसमें हमने L और O का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए है, क्योंकि टॉर्क होता है R क्रॉस F। R होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F होती है फोर्स। तो हमें दोनों फोर्सेस का, F1 और F3 फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए है। सो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए है, तो इसीलिए हम एक ट्रायंगल मान के ट्रायंगल से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ताकि हम उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कर सके बच्चों, पुट कर सके। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम PQRS एक मानेंगे रेक्टेंगल लूप। तो PQRS के अंदर हमारे पास बिल फॉर्मूला से, बिल फॉर्मूला होता है ना, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास I है, और ये हमारे पास वो लेंथ है, ठीक है, जो कि हमने क्या लिया है, P। PQ की वैल्यू क्या ली है हमने, B ली है। ऐसे एक चीज देखना बेटा, ये और ये दो हमने केस लिखे हैं। देखो इस चीज को ऑब्जर्व करो, ये कंप्लीट आपका 90 है, लेकिन ये जो एंगल है B के साथ में बना है, इस एंगल को क्या लिख सकते हैं हम, 90 प्लस, जो है ना आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला। B और आपका F1 के बीच में एंगल कितना होता है आपका, 90 डिग्री। तो आप एक बार यहाँ देखें, एक में एंगल का क्या है, एडिशन, और एक में एंगल का क्या है आपका, जो थीटा है उसमें हो रहा है सब्ट्रैक्शन। एक आपका थोड़ा ज्यादा है 90 डिग्री से, एक आपका 90 डिग्री से क्या है, कम। तो इसीलिए हमने एंगल यहाँ पे ये लिए हैं। मतलब आपकी जो F1 फोर्स है और आपकी जो F3 फोर्स है, उनके बीच की बात हो रही है। नेक्स्ट है जो आपकी जो F2 और F4 है, वो आपकी क्या है, वर्टिकल अपोजिट है। नेक्स्ट देखिए, ये सेम आपको बिल फॉर्मूला से वही लिखा है, मैं इसको थोड़ा जल्दी से टाइप करती हूँ। मेन है जो दो आपके पास F1 और F3 है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास बिल फॉर्मूला से BIL आएगा, और दोनों का क्या होगा, सेम।
लेकिन ये कैंसिल क्यों नहीं हुई, कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है बेटा। F1 और F3 को जब आप ड्रैग करोगे आगे तो एक पैरेलल लाइन फॉर्म होगी, लेकिन जब F4 और F2 को किया था तो वो एक लाइन पे मीट कर रहे थे, तो अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन एक है तो वो कैंसिल होती है, लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है तो वो कैंसिल नहीं होंगी मेरे प्यारे बच्चों। so, आप इस चीज को प्लीज थोड़ा सा लर्न करें, इसको समझें इस चीज को। सो लेट अस स्टार्ट अगेन। नेक्स्ट स्टेप में आप डायग्राम्स के थ्रू समझें कि कैसे एक कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट होती है। अब बात है टॉर्क की, क्योंकि टॉपिक था टॉर्क निकालना। टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू बी फोर्स। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास है b sin थीटा, फोर्स हमारे पास बिल फॉर्मूला से BIL है। सो हमने जब टॉर्क निकाला तो आप यहां देखें बेटा, R को तो क्योंकि हमारे पास B है तो B लिखा, ये हमारे पास फोर्स है, और B और F के बीच में क्रॉस था तो इसलिए हमने क्या लगाया, साइन थीटा। फोर्स की वैल्यू को BIL पुट किया है। नेक्स्ट हमारे पास देखो B इंटू एल, देखो स्टार्टिंग में आपको ध्यान हो, B इंटू एल हमने एरिया लिया था, तो नेक्स्ट स्टेप में B इंटू एल को हमने क्या पुट कर दिया, एरिया पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन करंट के केस में होता है NIA, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, अगर हमने एक माना तो हम IA भी लिख सकते हैं, अगर हम n माने तो हम इसको n से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने I इंटू A को m लिख दिया। अगर मैं इसको दोबारा थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखना चाहूं तो साइन को वापिस से मैं क्रॉस में कन्वर्ट कर दूं तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा m क्रॉस b, राइट। और अगर ना करना चाहूं तो हमारे पास सिंपल था अपने पहले वाला फॉर्मूला। सो स्टूडेंट, टॉर्क के हमारे पास कौन से फॉर्मूले हो गए, एक हमारे पास m क्रॉस b, एक mb साइन थीटा, और एक हमारे पास है BINA साइन थीटा। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो भी बात पूछी जाए हम उसके अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अब यहां देखें आप, एक मैग्नेट के थ्रू एक आपके क्या है कॉइल, n नंबर ऑफ टर्न्स है, उसको रोटेट किया जा रहा है। अब अगर थीटा 0 है तो टॉर्क भी 0 होगी। The torque is 0 or minimum when plane of electrical coil is perpendicular to the magnetic field. ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, आई थिंक आप कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर दोबारा देखें, एक जो क्वेश्चन पीछे किया था हमने, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स, आई थिंक हमने पीछे किया था कॉइल वाला, जिसमें हमने A लिया था साइड स्क्वायर की, बिल्कुल वैसा वैसा क्वेश्चन है, आप इसको ऑब्जर्व करें। एक बार स्क्रीन पे क्वेश्चन रीड करें बेटा, जो स्क्रीन पे आपको दे रखा है। एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर सॉरी, करंट उसके अंदर मूव कर रहा है 0.2, उसमें डिस्टेंस x था, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर। करंट क्या दे रखा है, उसमें I1 और I2 था, यहाँ पे करंट की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर और 0.2 एम्पियर। आपको कंप्लीट एक तो मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है, एक आपको टॉर्क निकालनी है, दो चीजें निकालनी है आपको। सो आप एक बार स्क्रीन पे इसका आंसर देख लें, आई होप बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे वैल्यूज दी गई है, वो जनरल केस लिया गया था। सो आप इसको करके देख लेना, स्लाइड इसको थोड़ा पॉज करके आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं बेटा आंसर को। सो स्टूडेंट, दिस टॉपिक, ओके, दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, हाउ वी कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर या वोल्टमीटर, उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये सारी की सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टूडेंट, यहाँ तक की क्लास में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।